तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भारतीय मुसलमानों के समर्थन में उतरा अमेरिका। मोदी सरकार के CAA को गलत बताते हुए इस पर रोक लगाने की कर दी मांग। मोदी सरकार को CAA कानून को लेकर अमेरिका से झटका। पतंजलि के नाम पर गलत विज्ञापन चलाने वाले बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, दे दिया कोर्ट में पेश होने का आदेश। बाबा रामदेव को होगी जेल। बिहार में बीजेपी के साथ गठबंधन करके नीतीश कुमार को लगा झटका। नीतीश कुमार की पार्टी के अली अशरफ फातमी ने दिया इस्तीफा, बताया बीजेपी का दलाल। वरुण गांधी और स्वामी प्रसाद मारो को टिकट देगी सपा, अखिलेश यादव ने दिए संकेत। इजराइल हमास युद्ध के बीच तालिबान और पाकिस्तान में जंग हुई शुरू। पाक सैनिकों पर तालिबानियों ने बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां, 8 पाक सैनिकों की मौत। भाई बहन की शादी सुनकर एक्शन मोड में उत्तर प्रदेश में आई योगी सरकार, दूल्हा दुल्हन को जेल भेजने का दिया आदेश। ईडी के समन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल पहुंचे हाईकोर्ट, समन को अवैध बताते हुए दे दी चुनौती। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भारतीय मुसलमानों के समर्थन में उतरा अमेरिका ने CAA का विरोध करते हुए इस पर रोक लगाने की कर दी मांग। नागरिकता कानून को बताया गलत। जय दोस्तों आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भारतीय मुसलमानों के समर्थन में अमेरिका उतर आया है। अमेरिका ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ इतना बड़ा ऐलान कर दिया है जिससे मोदी सरकार हिल गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अमेरिका की संसद ने भारत के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। अमेरिका की संसद ने CAA कानून को विभाजनकारी और गलत बताते हुए इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। अमेरिका की संसद ने कहा है कि मोदी सरकार ने रमजान के महीने में CAA कानून लागू करके बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए मोदी सरकार को CAA कानून पर रोक लगानी चाहिए और इसे देश में लागू नहीं करना चाहिए। तो अमेरिका से बड़ा झटका मोदी सरकार को लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि कंपनी को लगाई फटकार, बाबा रामदेव को हाजिर होने का दिया आदेश। जय दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए 2 सप्ताह बाद कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के कथित भ्रामक विज्ञापनों को लेकर यह आदेश सुनाया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी योग गुरु बाबा रामदेव को नोटिस जारी कर कोर्ट में बुलाया था। कोर्ट ने 3 सप्ताह के भीतर पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर बालकृष्ण और योग गुरु रामदेव से जवाब मांगा था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने संस्था के विज्ञापन प्रकाशित करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। दरअसल आपको बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल करके कहा था कि पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापन झूठा दावा करते हैं और भ्रम फैलाते हैं, जिसके बाद पतंजलि के बाबा रामदेव को फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ लड़ना नीतीश कुमार को पड़ा भारी। अली अशरफ फातमी ने पार्टी से दिया इस्तीफा, बुरी तरीके से बिहार में हारेगी JDU। जय दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ लड़ने पर नीतीश कुमार को बड़ा झटका बिहार में लगा है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बिहार में JDU के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद अली अशरफी फातमी ने नीतीश कुमार की पार्टी छोड़ दी है और उन्होंने मंगलवार को पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि JDU के राष्ट्रीय महासचिव अली अशरफ फातमी केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और ऐसी खबर आ रही है दोस्तों कि अली अशरफी फातमी आज RJD ज्वाइन कर सकते हैं। पहले भी RJD के टिकट से वो दरभंगा सीट से सांसद रहे। दरअसल आपको बता दें कि इस्तीफे में उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन को सबसे बड़ी बताई है और कहा है कि नीतीश कुमार से मैंने मना किया था, फिर भी उन्होंने बीजेपी से गठबंधन किया, इसलिए मैं नाराज हूं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 24 घंटे के अंदर तालिबान का पलटवार, पाक सैनिकों पर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। जय दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबानी सेना के बीच युद्ध जैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान की वायुसेना ने सोमवार की रात तहरीके तालिबान के खूनी हमले के बाद अफगानिस्तान में घुसकर जवाबी हमला किया था। तालिबानी सेना ने जिस तरह से पाकिस्तानी सेना पर हमला किया, उससे ये साफ नजर दिख रहा है कि तालिबान अब आर पार के मूड में पाकिस्तान से आ गया है
और तालिबानी सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों की चौकियों पर मिसाइल से हमला कर दिया है, जिसमें 8 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तानी सैनिकों की मौत होने के बाद अब पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग छिड़ सकती है और इन दोनों ही देशों के बीच युद्ध जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईडी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल पहुंचे हाईकोर्ट, समन को अवैध बताते हुए दे दी चुनौती। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले के मामले में उन्हें जारी किए गए ईडी के समन को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगी। रविवार को जांच एजेंसी ने आप संयोजक को 9वां समन जारी करते हुए 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था। इससे पहले ईडी ने बीआरएस नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को गिरफ्तार किया था। तब सीबीआई ने अदालत को बताया था कि इस मामले में हाई प्रोफाइल नेताओं की गिरफ्तारी होने वाली है। इसमें यह भी दावा किया गया था कि अरविंद केजरीवाल को भी ईडी गिरफ्तार कर सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो वरुण गांधी और स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट देगी सपा, अखिलेश यादव ने दिए संकेत। दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा सांसद वरुण गांधी व सपा छोड़कर गए स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी इस लोकसभा चुनाव में टिकट दे सकती है। मंगलवार को वरुण के सपा से चुनाव लड़ने के प्रश्न पर पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि उनके बारे में हमारा गठबंधन तय करेगा। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में भाजपा को हटाएंगे और लोकतंत्र बचाएंगे। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में कहा कि वह सपा छोड़कर कब गए थे। वहीं आपको बता दें कि अब यही खबर आ रही है दोस्तों कि अखिलेश यादव की पार्टी सपा वरुण गांधी और स्वामी प्रसाद मौर्य को लोकसभा चुनाव में टिकट दे सकती है और बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में मुस्लिम पक्ष को लगा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई याचिका। दोस्तों आपको बता दें कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें हाई कोर्ट ने इस विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला लिया था। हाई कोर्ट का कहना था कि ये सभी मुकदमे एक ही तरह के हैं, जिसमें एक ही तरह की सबूतों के आधार पर फैसला होना है। लिहाजा कोर्ट का समय बचाने के लिए बेहतर होगा कि इन मुकदमों पर एक साथ सुनवाई हो। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से भी उन्हें उम्मीद हाथ नहीं लगी और कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पहले कराएं खतना जांच, फिर दे सीएए के तहत नागरिकता, बीजेपी के नेता ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि त्रिपुरा और मिजोरम के पूर्व गवर्नर और भाजपा नेता तथागत राय ने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम पुरुषों को सीएए के तहत नागरिकता देने से पहले उनका खतना परीक्षण किया जाना चाहिए। उनके इस बयान से सियासी विवाद उठ खड़ा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर उन्होंने जानकारी दी है कि जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू हैं वो मुसलमान भी हो सकते हैं, इसलिए पहले उनकी खतना की जांच कराई जाए कि वो मुसलमान है या हिंदू, उसके बाद सीएए तहत कानून के तहत उनको नागरिकता दी जाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए हिंदू हिंदू कहने लगे प्रधानमंत्री मोदी। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी पिछले 5 दिनों से दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। इसी क्रम में पीएम मंगलवार सुबह केरल के पलक्कड़ में रोड शो के बाद तमिलनाडु के सेलम पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो कर एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान विपक्षी गठबंधन इंडिया सहित तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज डीएमके पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने सेलम में जनसभा को संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन के नेताओं पर हमला करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन जानबूझकर बार बार हिंदू धर्म का अपमान कर रहा है। हिंदू धर्म के खिलाफ उनके सभी बयान सोच समझकर बोले जाते हैं। वे कभी भी किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं करते हैं। उनके मुंह से किसी दूसरे धर्म के खिलाफ एक शब्द भी नहीं निकलता है, लेकिन वो हिंदू धर्म को गाली देने में एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करते हैं। ऐसा हो सकता है तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से हिंदू हिंदू करके जो है बीजेपी को वोट दिलाने की कोशिश की। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में भाई बहन की शादी सुनकर एक्शन मोड में आई योगी सरकार, दूल्हा दुल्हन को होगी जेल। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से बीते दिन हैरान करने वाली खबर सामने आई थी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठाने के लिए 2 भाई बहन ने ही आपस में शादी कर ली। ये खबर सामने आने के बाद यूपी के प्रशासन के होश उड़ गए थे। वहीं अब मामले की भनक योगी सरकार के कानों तक पहुंच गई है और
सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए अधिकारियों समेत दोनों दूल्हा दुल्हन पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। महाराजगंज के लक्ष्मीपुर ब्लॉक में भाई बहन की फर्जी शादी का मामला काफी चर्चा में है। ऐसे में क्षेत्र विकास अधिकारी ने मामले की रिपोर्ट पेश की है, जिस पर एक्शन लेते हुए 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर डीडीओ ने ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित किया है। साथ ही मनरेगा की तकनीकी सहायिका को भेजी गई जिला मुख्यालय के ट्रांसफर कर दिए गए हैं। इसके अलावा बीडीओ ने 35,000 की इनामी राशि पर रोक लगा दी है और गृह स्थिति का सामान भी वापस मंगवा लिया है। उन्होंने रिएक्शन देते हुए कहा है कि उनको तो पता ही नहीं चला कि एल्विस यादव कब गिरफ्तार हो गया और उसको